Hello friends, welcome in Emerging Trends in Electrical Engineering lecture series. In the previous lecture, we started our unit number 3, Smart City. So, this is our lecture number 2 of the unit number 3 on the topic e-car. Course outcome is suggest the different electrical system for the smart city. And the learning outcomes are, after watching this video, you will be able to understand what is e-car, what is the need of e-car, which are the components of e-car, and what are the different advantages and disadvantages of the e-car. In the previous lecture, we studied about the smart city. Now, let us start our today's lecture on the electric cars. Electric cars are the automobiles which are powered by the electric engine and the electrical energy. इलेक्ट्रिक कार ऐसे वाहन है जिसको हम किस तरीके से सप्लाई देते हैं, इलेक्ट्रिक इंजन के थ्रू और इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई देते हैं. The development of the electric vehicles is very prospective and important process. Electric vehicles are the vehicles that are powered by the electric motor instead of internal combustion engine. इसमें हम IC इंजन न यूज करते हुए हम क्या यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक मोटर यूज करते हैं हमारे व्हीकल को सप्लाई देने के लिए, पावर देने के लिए. नीड ऑफ इलेक्ट्रिक कार. इलेक्ट्रिक कार की जरूरत किस लिए रहती है? क्योंकि जो हमारा इलेक्ट्रिक कार है ये कंट्रीब्यूट करता है क्लीनर एयर को. इट आल्सो प्रिजर्व द फॉसिल फ्यूल्स. इट्स हैज द लेस मेंटेनेंस. It is more effective and cost effective. Components of e-car are motor, controller, charger, DC-DC converter, contactors and batteries. So, motor हमने जैसे कि बोला है इसमें हम पावर किससे देते हैं, इलेक्ट्रिक मोटर से. तो इलेक्ट्रिक मोटर कौन सी यूज करते हैं हम, इसमें ब्रशलेस डीसी मोटर यूज करते हैं जिसको हम इजी वे में मेंटेन कर सकते हैं और ये मोर ड्यूरेबल रहती है और स्मॉलर साइज की रहती है और जिसकी इफिशिएंसी कितनी रहती है, 85 to 90%. Also, ब्रशलेस डीसी मोटर इज एबल टू सेल्फ स्टार्ट, मतलब ये खुद ही स्टार्ट होती है. कंट्रोलर, हमको BLDC मोटर जो हम यूज करने वाले हैं इलेक्ट्रिक कार में, उसको कंट्रोल करने के लिए हमको कंट्रोलर लगाना पड़ता है. इसके वजह से हमारी इफिशिएंसी, रिलायबिलिटी एंड बैटरी का लाइफ टाइम भी इंक्रीज होता है. नेक्स्ट वन कंपोनेंट ऑफ द ई-कार इज चार्जर. इट कंटेन्स अ प्लग that connect the electric vehicle batteries to the electric source. प्लग क्या करता है, हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल की बैटरी को इलेक्ट्रिक सोर्स के साथ कनेक्ट करता है. तभी क्या होगा, इलेक्ट्रिक सोर्स से वो सप्लाई लेगा और बैटरी में स्टोर करके रखेगा, विच प्रोवाइडिंग द बैटरीज विद द इलेक्ट्रिकल एनर्जी. यस, उससे क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिक सोर्स से कनेक्ट करेगा तो बैटरी में इलेक्ट्रिक एनर्जी मिलेगी जिसको वो बैटरी स्टोर करके रखेगी. DC-DC कन्वर्टर इज आल्सो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द ई-कार, जिसमें क्या होता है, रिचार्जेस द बैटरी थ्रू द DC कन्वर्टर. जो हमारी बैटरी रहती है उसको चार्ज करने के लिए हमको क्या लगेगा, DC कन्वर्टर, क्योंकि बैटरी कौन सा सप्लाई लेती है, स्टोर कौन सा सप्लाई करती है, DC सप्लाई. तो हमको क्या लगेगा, कन्वर्टर जो क्या करेगा, डीसी में हमको डीसी प्रोवाइड करेगा. द IOTA DLS55 इज द मोस्ट कॉमन ऑप्शन.
कॉन्टेक्टर्स भी हमको लगेंगे ई कार में. सो दिस इज लाइक अ बिग ऑन स्विच powering up the drive circuit when we turn the key. And the Nanfeng ZJW400A is the economical option, or the Gigavac GX14 is the higher powered option. Batteries for the electric vehicle. The batteries that are used for the electric cars are रिचार्जेबल. जो बैटरीज हम यूज करते हैं वो कौन सी टाइप की रहती है? रिचार्जेबल, मतलब जिसको हम बार बार चार्ज कर सकते हैं. बैटरी दो टाइप की रहती है, एक चार्जेबल और मतलब एक बार हमने उसको यूज कर लिया तो उसको हम फेंक देते हैं तो वो मतलब फिर से चार्ज नहीं कर सकते, ऐसी बैटरी. और दूसरी रहती है रिचार्जेबल, मतलब जिसको हम बार बार चार्ज कर सकते हैं और बार बार यूज कर सकते हैं. तो हम जो इलेक्ट्रिक व्हीकल में बैटरी यूज करेंगे वो कौन सी रहेंगी? रिचार्जेबल. क्योंकि हम ऐसा थोड़ी करेंगे कि हमारा इलेक्ट्रिकल व्हीकल की बैटरी खत्म हो गई तो हम उसको फेंक देंगे. तो इसलिए हम उसमें बैटरी कौन सी यूज करते हैं? रिचार्जेबल, मतलब जिसको बार बार चार्ज कर सके. Flows of electron can be reversed to reload the negative electrode and makes the battery rechargeable. Power from the electric motor. An electric motor has power and in turn put out a force that is measured in torque. जो इलेक्ट्रिक मोटर पावर देती है तो उससे फोर्स जनरेट होता है और उसको इन टर्म्स ऑफ हम टॉर्क मेजर करते हैं. The electric motor controller takes the power from the batteries and deliver it to the motor. जो इलेक्ट्रिक मोटर रहती है वो बैटरी से पावर लेती है और मोटर को सप्लाई करती है, डिलीवर करती है. Working of electric engine and BLDC is shown in this figure. These are some various electric vehicle. So the advantages of electric cars are it reduces the dependencies on the oil and gasoline. ये जो मतलब हमारे बाकी के व्हीकल में क्या यूज होता है? ऑयल यूज होता है, पेट्रोल, डीजल और गैसोलीन. तो हम ई कार से हम जो हमारा डिपेंडेंस है ऑयल और गैसोलीन का, इसको भी रिड्यूस कर सकते हैं, जिसकी वजह से पोल्यूशन कम होगा, मतलब ये पोल्यूटेंट्स एंड नॉइस फ्री ऑपरेशन परफॉर्म होगा. रिसाइक्लेबल बैटरीज यूज होगी, नो फायर हजार्ड एंड लो मेंटेनेंस एंड ऑपरेशन कॉस्ट. मेंटेनेंस और ऑपरेशन कॉस्ट भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. एंड द डिसएडवांटेज ऑफ द ई कार आर हाई प्राइस. टेस्ला मॉडल कॉस्ट अराउंड $50,000. इट हैज हाई रिचार्ज टाइम, मतलब इसको चार्ज करने के लिए ज्यादा टाइम लगता है. साइलेंस में बी फैटल. रेंजेस लाइज बिटवीन 25 to 30 miles only. So these are some disadvantages of the e-car. So let us conclude. With this we come to following facts that number of expected vehicles doubling on the roads in the near future. The need for the alternative energy is very evident and has promising returns. जैसे कि हमको पता है कुछ मतलब फ्यूचर में हमारे जो व्हीकल्स रहेंगे वो डबल हो जाएंगे. आज जितने यूज हो रहे हैं उससे ज्यादा यूज होने लगेंगे, तो हमको अल्टरनेटिव एनर्जी यूज करने की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है. इसलिए इलेक्ट्रिक कार यूज करना इज वेरी वेरी अच्छा ऑप्शन रह सकता है हमारे लिए. Important to produce the vehicles that do less, have a longer range and use the less energy. Also, lower our toxic emission and localize the greenhouse effect. इससे जो भी मतलब पोल्यूशन क्रिएट करने वाली जो गैसेस है वो कम हो जाएगी और हमारे ग्रीन हाउस इफेक्ट भी अफेक्टेड नहीं होगा. Increase the overall energy efficiency of the cars. और इससे हमारे जो एनर्जी इफिशिएंसी ऑफ कार भी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी. तो these are about the electric car.
Assignment for the today's session: state the component of e-car and state the advantages and disadvantages of e-car. POs satisfied by the today's session are as shown in this table. Thank you for watching this video and keep learning.